पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला आज भी जारी रहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। इस तरह 9 दिन में 8वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। देश भर में महंगे पेट्रोल डीजल से लोग परेशान हो चुके हैं। लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। इस बीच बीते 9 दिन से तेल की कीमतों में महंगाई की मार लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 101.01 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की अगर बात की जाए तो डीजल का दाम 92.27 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल और डीजल सबसे अधिक महंगा है। बता दें कि 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं और तब से अब तक सिर्फ एक दिन यानी कि 24 मार्च छोड़कर हर रोज कीमतों में उछाल आ रहा है। 29 मार्च की बढ़ोतरी को जोड़ ले तो 9 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 60 पैसे महंगा हो चुका है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन राज्यों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार पहुंच गया है। तो देखिए इन राज्यों में 100 रुपए के पार पेट्रोल का भाव पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, इसके बाद महाराष्ट्र। मुंबई में अगर बात की जाए तो आपको बता दें अभी सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह से लोग परेशान हो चुके हैं। तेलंगाना में भी पेट्रोल का भाव 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। कर्नाटक में भी इसी तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं लोग। इसी के साथ ही उड़ीसा में भी 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर की भी यही स्थिति है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। तो देखिए दिल्ली की अगर बात की जाए तो पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 101.01 रुपए प्रति लीटर यहां पर बिक रहा है। मुंबई में देखिए 115.88 अगर पेट्रोल की बात की जाए। कोलकाता में देखिए 110.52 पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो 95.42 रुपए प्रति लीटर यहां पर बिक रहा है। भोपाल में देखिए इसके बाद 113.34, उसके बाद डीजल की बात करें तो 96, उसके बाद रांची 104.22 और डीजल में 97.42। इसके बाद बेंगलुरु की बात की जाए तो 106.46 और डीजल की बात की जाए तो 90.49 रुपए प्रति लीटर यहां पर डीजल बिक रहा है। उसके बाद पटना में भी देखिए 100 के पार जो है पहुंच चुके हैं जो दाम है पेट्रोल के। तो वहीं देखिए चंडीगढ़ में 100.42 और डीजल की बात की जाए तो वहां पर भी डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देखिए तमाम जगहों पर लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि 9 दिन में, पिछले 9 दिन में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और आज भी एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। एक बार फिर 100 के पार हो चुका, क्या कहना है भाई? ये तो गवर्नमेंट का फैसला है और जिस तरीके से गवर्नमेंट चला रही है ठीक है, बढ़िया है। कम होना चाहिए, कम तो होना चाहिए। हाँ कम होना चाहिए क्योंकि ऐसा है ना, आमदनी तो बढ़िया है नहीं। हाँ और खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हो ही रहा था डेली का। बजट को जेब पे पड़ रहा है। कितनी परेशानी है इससे? भाई कोई खास तो नहीं, परेशानी तो है। क्या चाहते हैं कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। राकेश जी, जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या कहना है? बस कहना क्या भैया, महंगाई इतनी हो गई है, सैलरी बढ़ती नहीं है, काम दाम है नहीं। बस अब यही होगा, पकौड़े बेचेंगे बैठ के अमित शाह वाले। अमित शाह जी कहते हैं पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचेंगे बैठ के। कितना फर्क पड़ रहा है इस पेट्रोल के दाम पे? तो जी दाम पे फर्क पड़ जा रहा है, वैसा बहुत फर्क पड़ रहा है। महंगाई तो बढ़ रही है। इस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कितना असर पड़ रहा है आप लोग के बजट पे? फर्क तो पड़ता ही है सर, लेकिन ये कि देश बनना चाहिए, चाहे पेट्रोल बढ़े लेकिन देश अपने टूटना नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है नहीं, थोड़ा महंगाई बढ़ जाए 2-4 रुपये फर्क नहीं है,
लेकिन अपना देश कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर पेट्रोल की वजह से देश की सड़कें बन रही है, इधर बन रही है, उससे अच्छी बात है। मैं तो मानता हूँ विधानसभा चुनाव जहाँ खत्म होते अब फिर महंगाई ने एक बार फिर आसमान से गिरी। राजधानी दिल्ली में जहाँ आज पेट्रोल का दाम 101 रुपये कुछ पैसे हो चुके हैं। लोगों से जब हमने बात की इस बारे में उनका लोगों को साफ तौर पर कहना है जिस हिसाब से पेट्रोल का दाम बढ़ा उनके जेब पर बोझ बढ़ा है, क्योंकि सैलरी तो उतनी है लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ गई और खर्च भी बढ़ गए। अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार इस पर कब ध्यान देगी और लोगों का जेब पर कम खर्चा कब होगा। और देखिए लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर जनता परेशान है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहां पर भी अगर बात करें तो डीजल का जो दाम है वो लगभग 52 रुपया 83 पैसे हो गया है। वहीं पेट्रोल जो की बात करें तो पेट्रोल जो है लगभग 100 रुपया 84 पैसे हो गया है। यानी धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दामों में उछाल है वो लगातार दिख रहा है। इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। साफ तौर से जो लोग प्रतिदिन कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं उनके लिए भी एक मुसीबत का सबब है। ये माना जा रहा है कि कल मंगलवार का दिन था, लगभग 80 पैसे जो पेट्रोल है वो इसकी कीमतों में इजाफा हुआ, तो जो कि लगभग 100 के पार पहुंच गया है। 100 रुपया 84 पैसे हो गया है। साफ तौर से अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार चुनाव के बाद बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में अब जो महंगाई का असर है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि पेट्रोल और डीजल काफ़ी खासा महत्व रखते हैं, चाहे आम जनजीवन हो या इसके साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ें हों, उनको लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभाव डालता है। क्या कहेंगे जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल हुआ है? भाई महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ गई। अब देख लीजिए आपके सामने है 103 रुपये, तो 100 के पार जो है हम लोगों को जो है यही सब परेशानी है। बहन जी, जिस तरह से पेट्रोल की बात करें लगातार 103 रुपया बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप? भैया कुछ नहीं कहना है, ये नहीं बोल रही हैं, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, आगे लोगों से बात करता हूँ। अगर बात करें जिस तरह से महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल लगातार जो है वो आसमान छू रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके लिए भी जहाँ एक भारी सबब होता है, क्योंकि कुछ सामान होते हैं जो यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में अब उछाल देखने को मिल रहा है, 100 के पार जो है पेट्रोल पहुँच गया है, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत जनता परेशानी में है, तकलीफ में है। हमेशा हर वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सरकारों को कंट्रोल करना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ते ही चला जा रहा है। गैस बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। इसमें रुकावट करनी चाहिए सरकार को, रुकावट करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आम जो लोग हैं वो इस बात को ज़रूर कह रहे हैं कि आखिर इसको लेकर के सरकार को जो है कड़े फैसले लेने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, उसके बाद बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई और भी लोग हैं, प्रयास करेंगे उनसे भी बात करने का कि जिस तरह से जो है पेट्रोल के दामों में लगातार जो उछाल है वो देखने को मिल रही है, तो प्रयास करेंगे कि जो है वो उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है। मनीष जी, पेट्रोल के दामों में एक बार फिर उछाल आया है सामने, क्या कहेंगे आप? भैया बहुत परेशान है, कुछ नहीं कर पाएंगे इस देश का बहुत परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा। क्या करें? क्या करते हैं आप? कौन सी गवर्नमेंट लाए? मैं जो है ट्रांसपोर्ट मैनेजर हूँ रेहान ट्रेवल सर्विस में। अच्छा, हाँ, ट्रेवल्स का ही हमारा काम है। हमारी क्या परेशानी आ रही है इसी बढ़ने के बाद? अरे भैया आए दिन तेल ज़्यादा हो रहा, क्या किया जाए बताइए? जनता क्या करेगी? कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा अब तो साइकिल खरीदनी पड़ेगी हमें लग रहा। साइकिल से आना जाना पड़ेगा ऑफिस, पेट भी सही रहेगा, शरीर भी सही रहेगा, और इस जो हाहाकार मच रहा है तेल से, सरकार से, वो भी बचत होगी। और कुछ और लोग बात करते हैं। जिस तरह से बात करें, क्या करते हैं आप? सर मैं आर्मी से हूँ। क्या जो पेट्रोल डीजल के दामों की बात कही जाए तो लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, इससे क्या लगता है आम जनजीवन में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का तो सर सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तेल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लेकिन देश सुरक्षा होना चाहिए।
अब वहाँ पे तो देख रहे हैं जहाँ लड़ाई लग रही है वहाँ पे तो तेल और देश कौन पूछ रहा है वहाँ पे तो पूरा घर खाली है, कहीं भी रह सकता है आदमी। लेकिन देश मजबूत होगा, तेल महंगा होगा, चलेगा, चाहे 200 रुपया लीटर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तेल महंगा हो चलेगा, लेकिन देश मजबूत होनी चाहिए। देखिए ये आर्मी के जवान हैं और साफ तौर से इनका एक अपना जो है कहना है, लेकिन जिस तरह से बात कही जाए लगातार कुछ और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, एक युवा हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोएब। क्या करते हैं आप? गाड़ी का काम करते हैं। पेट्रोल के दामों में लगातार उछाल हो गया है, तो 100 के पार पहुंच गया है। हाँ, पेट्रोल 100 के सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर जी पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता होना चाहिए और क्या। सस्ता होना चाहिए। क्या परेशानी हो रही है इससे? बहुत परेशानी हो रही है। जैसे पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, 50 में भरवा रहे हैं, वही 100 में 1.5 लीटर आता था। सस्ता हो और क्या। तो जाहिर सी बात है युवाओं को भी इससे जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर पेट्रोल और डीजल एक आम जनजीवन के लिए भी काफ़ी खासा महत्वपूर्ण रखता है। क्या नाम है आपका? दृष्टि। जी दृष्टि। दृष्टि जी, ये बताइए क्या करती हैं आप? कॉलेज स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई करती हैं। हाँ। पेट्रोल के दामों में वहीं मुजफ्फरनगर के लोगों का पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाते हैं। देश में लगातार पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ रहे हैं। जो पेट्रोल कंपनी है उन्होंने आज फिर पेट्रोल पर 80 पैसे बढ़ाए हैं और पेट्रोल 101 रुपये हो गया। हमारे साथ कुछ चालक हैं, उनसे बात करेंगे। भाई जी आपका नाम? मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश जी, लगातार पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल पर। भाई भी तो बहुत थोड़े बढ़ रहे हैं, कम से कम 150 रुपये 200 रुपये लीटर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 200 रुपये लीटर होना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा और हैं, हम उनसे बात करेंगे जो बाइक चलाते हैं कि किस तरह का फ़र्क उनकी जेब पर पड़ रहा है। आपका नाम? विकास कुमार। विकास जी, लगातार पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल पर, क्या लगता है? भाई कुछ नहीं है, मतलब बढ़ने चाहिए। जो सरकार मतलब हमें देती है, मतलब पंजीकरण में पैसे आते हैं और डालती है, तो पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हमें तो बाइक चलानी, हमारे चला रहे, हमें कौन सा अपने हम कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी। हमारे साथ कुछ और चालक हैं, हम उनसे बात करेंगे कितना फ़र्क उनकी जेब पर पड़ता है। लगातार पेट्रोल कंपनियां पैसे बढ़ा रही है कि उन पर किस तरह का फ़र्क इस वक्त पड़ रहा है। आपका नाम? तंजीम। तंजीम, लगातार पेट्रोल पर पैसे बढ़ रहे हैं, कितना फ़र्क जेब पर? भाईजान बहुत फ़र्क है जी, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल पर आज फिर 80 पैसे बढ़े हैं जी। गरीब आदमी को यह नुकसान और किसको? गरीब आदमी को यह नुकसान। हाँ जी। ये हमारे साथ कुछ चालक थे जिन्होंने बताया कि गरीब आदमियों पर ही फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कहीं चालक ऐसे भी थे कि सरकार कहाँ से लाए, सरकार को 200 रुपये लीटर पेट्रोल भी कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। वहीं पेट्रोल और डीजल को लेकर वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। दूध विनायक भैरवनाथ गली। किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही थी क्या? जी सब तो सही है, पर महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से सारे पब्लिक परेशान है, सारी जनता परेशान है। इसके लिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि महंगाई थोड़ा कम करना चाहिए। मोदी जी, योगी जी सब अच्छा कर रहे हैं, बस ये महंगाई को लेके सब लोग त्रस्त है। सारा मतलब पब्लिक है, सब लोग गैस की दाम 1000 के ऊपर चल रहा है। हम लेडीज लोग बहुत परेशान हैं। गैस सिलेंडर कैसे मतलब थोड़ा दाम कम होना चाहिए। किस तरह से क्या करके आप लोगों ने इस चीज़ के लिए विरोध किया है? इसी बीच कानपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, वो भी सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर नगर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। लगातार हफ्ते भर से ऊपर हो चुका है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका असर सीधी जनता की जेब पे होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से आम दिनों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने पे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव है। आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, आज लगभग 80 पैसे 79 पैसे के आसपास पेट्रोल के दाम, ये 80 पैसे बढ़ते बढ़ते अब ये शतक देखिए छू गया। ठीक है, 100 रुपये पूरे हो गए। अब चूँकि हम लोगों के ऊपर इसकी मार पड़ेगी और मुद्दा जो भी हो, यूक्रेन का युद्ध बताएं या कुछ भी बताएं, लेकिन
हमें फौरी तौर पर राहत देने की ये इनको कोशिश करनी चाहिए। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये अपना टैक्स कम करें। अगर मान लीजिए शतक छू गया, 100 रुपये में तेल हो गया, तो क्या हमें क्या बोलते हैं, ये जब फ्री में राशन बांट सकते हैं, फ्री में लैपटॉप बांट सकते हैं, सारी सुविधाएं दे सकते हैं फ्री में वोट के लिए, तो वोट के लिए ना सही हमारी जेब के लिए हम ही तो वोट देते हैं, और कौन देता है। तो हमको फौरी तौर पर राहत देने के लिए इनको कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 रुपए पेट्रोल कम करना चाहिए। दैनिक जीवन की वस्तुओं पे कितना प्रभाव पड़ेगा भैया? दैनिक जीवन की वस्तु, हर वस्तु, क्या आप कानपुर में है तो मान लीजिए लेदर उद्योग कानपुर में है, यहाँ पे सस्ता है, बाकी सारी चीज़ें तो हम बाहर से ले रहे हैं ना। तो जितनी भी चीज़ें हम बाहर से ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जाहिर सी बात है महंगी हो जाएंगी, और सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है महंगाई से। आप प्रधानमंत्री और योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारा बस यही निवेदन है कि कुछ टैक्स में कुछ ऐसा कुछ कर दें कि कम कर दें, ताकि हम लोगों के जो जीवन पे एकदम से मार पड़ रही है महंगाई की, तो वो अभी फ़िलहाल तो हमको राहत की हमें उम्मीद है। और अब तो देखिए सदन चालू हो गया है, तो आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कुछ टैक्स कम कर दें ताकि हमको कुछ राहत मिले, आम आदमी को कुछ राहत मिले। ठीक है। पेट्रोल ने शतक मार लिया है और 100 क्रॉस कर चुका है। आज हमारे यहाँ कानपुर मौजूद है, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है साहब? अमित अग्रवाल। अग्रवाल जी, पेट्रोल ने आज सैकड़ा छू लिया है जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार जो 5.5 रुपए के आसपास बढ़ोतरी हो चुकी है अब तक पेट्रोल के दामों में, तो कैसा आपके प्रभाव में, आपकी जेब में कितना फर्क पड़ने वाला है इससे? इसका असर आम जनता में बहुत पड़ेगा। ये रोजमर्रा की चीज़ें बिना आज ये आवश्यक चीज़ में हो गया है। ऐसा नहीं कि पहले एक जगह कहते थे गाड़ियाँ लग्जरी हैं, लेकिन आज ये जीवन उपयोगी चीज़ हो गई है, और इसका असर डीजल पे भी पड़ रहा है। डीजल से हर वस्तु में असर पड़ेगा। तो देखिए, तमाम लोगों की आपने राय सुनी और तमाम लोग यही कहते हुए नजर आए जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले 9 दिन पर हम नज़र डालें तो 9 दिन में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। सिर्फ कामकाजी लोग ही नहीं, सिर्फ वही लोग नहीं जो ऑफिस के लिए बाहर निकलते हैं, जो घर में गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी इससे परेशान हो रही हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। लोग कह रहे हैं आमदनी बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता परेशान हो चुकी है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो भी ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इसको लेकर सोचे ताकि आम जनता पर बोझ ना बढ़े। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।